ट्रंप की जीत के बाद यूरोप के नाटो देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पोलैंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि यूरोप को आत्मरक्षा के लिए अब आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि ट्रंप की जीत का मतलब नाटो गठबंधन की मजबूती को झटका है। रूस ने यूरोपीय देशों की सुरक्षा पर ट्रंप का रुख गंभीर नहीं है। रिपोर्ट है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है और इसकी कई शर्तें नाटो संगठन के लिए सकारात्मक नहीं है। देखिए क्या है ट्रंप का यूक्रेन रूस युद्ध विराम मसौदा और यूरोप के कई देशों की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली है। चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कुर्सी संभालते ही रूस यूक्रेन युद्ध का 24 घंटे में समाधान करा देंगे। लेकिन जिस दिन ट्रंप ने चुनाव जीता उसी दिन से रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी फौज के हमले से डॉनबास में एक इमारत तबाह हो गई। इस हमले में यूक्रेनी इन्फेंट्री के 40 जवान मारे गए। कीव पर रूस ने ड्रोन हमले किए और इससे एक इमारत में आग लग गई। रूस ने कीव पर कई ड्रोन हमले किए और एक हमले में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। 6-7 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए। अब ट्रंप के ऊपर इस जंग को रुकवाने का दबाव है। खबर है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन का समझौता कराने के लिए शांति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस मसौदे के मुताबिक यूक्रेन को 20 साल तक नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही फ्रंट लाइन को डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया जाएगा। इस सौदे पर यूक्रेन सहमत हुआ तो हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। ट्रंप के इस मसौदे का मतलब रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़ा बफर जोन बन जाना है, जिसे रूस की रणनीतिक जीत माना जाएगा। यूरोपियन मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप की जीत क्रेमलिन के लिए अवसर बनकर आई है। अब यूक्रेन के समर्थन के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध नहीं रहेगा। यूक्रेन के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत भी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ट्रंप को जीत की बधाई दे चुके हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप के करीबी इलॉन मस्क से भी पुतिन की बातचीत होती रहती है। माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन की मदद पर अरबों डॉलर नहीं खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अरबों डॉलर की मदद ले जाते हैं। बाइडेन भी ट्रंप के इस रुख को जानते हैं और अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि बाइडेन प्रशासन कांग्रेस से पारित मदद ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यूक्रेन को देना चाहता है। बाइडेन प्रशासन ने इस पर काम शुरू कर दिया है। जनवरी से पहले यूक्रेन को 50,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा सकती है। इसी मदद के जरिए यूक्रेन हथियार बना रहा है और रूस पर हमले कर रहा है। छह नवंबर को यूक्रेन ने रूस के दागिस्तान में नेवल बेस पर हमले किए। यूक्रेन के एक ड्रोन ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके रूसी मिसाइल कैरियर को निशाना बनाया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के 2 डिस्ट्रॉयर तबाह होने की रिपोर्ट है। यूक्रेन भले ही रूस पर हमले कर रहा है, लेकिन पुतिन नाम के संकट से निपटने के लिए अमेरिका का साथ खड़े रहना जरूरी है। यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप के लिए पुतिन इस समय सबसे बड़ा संकट है। कई नेटो देशों की सीमाओं पर जंग हो रही है और आशंका है कि कभी भी नेटो देश पुतिन के रडार पर आ सकते हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद नेटो की भी चिंताएं बढ़ गई हैं।
दुनिया में ट्रंप की वापसी को नेटो के लिए मुश्किल माना जा रहा है और इसके पीछे है नेटो के लिए ट्रंप का रुख। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में भी साफ कहा था कि नेटो देशों को सुरक्षा देने में अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है और अब उन्हीं देशों को सुरक्षा दी जाएगी जो डिफेंस बजट बढ़ाने वाले। नेटो पर ट्रंप के इस रुख से यूरोप के देश चिंता में हैं। यूरोप के सभी देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और युद्ध काल में ट्रंप का सत्ता में आना यूरोपीय देशों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। पुतिन के डर से यूरोप के नेटो देश अपनी अपनी आत्मरक्षा की तैयारी में जुटे हैं और अब पोलैंड के वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रोदास्लो सिरकोस्की ने कहा है कि यूरोप को तुरंत अपनी आत्मरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। यूरोप को अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। यूरोप के सामने सबसे बड़ा संकट है डिफेंस बजट पर खर्च बढ़ाना। ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि नेटो के डिफेंस बजट जितना अमेरिका अकेले खर्च करता है उतना पूरे यूरोपीय देश मिलकर भी नहीं करते। नेटो संगठन में 32 देश हैं। अभी सिर्फ 23 देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। सभी यूरोपीय देशों ने 2024 में 32,500,000 करोड़ रुपए नेटो रक्षा बजट में दिए हैं, जबकि अकेले अमेरिका ने 81,56,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रंप का कहना है कि डिफेंस बजट का 2/3 हिस्सा अकेले अमेरिका उठाता है और ये खर्च बाकी सदस्यों में बराबर होना चाहिए। इसीलिए ट्रंप की वापसी को नेटो के लिए संकट माना जा रहा है और अगर नेटो संगठन कमजोर पड़ा तो पुतिन यूरोप विजय का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।